अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन से गुदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लिविंग प्लांट अरेंजमेंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि मुझे इसको क्रिएट करना बहुत ही एक्साइटिंग और इजी लगता है। बस कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपने इसको क्रिएट करते हुए ध्यान रखना होता है। फिर बस एक बार आप इसको बना लें, यह आपके गार्डन में एक नई लुक देगा। ये मेरी प्लास्टिक की एक क्यारी है जिसमें मैंने कोई 10 के करीब प्लांट्स लगाए हुए हैं। इनमें से कुछ छोटे कप्स में लगे हुए हैं, जो गैप्स थे उनको मैंने इस तरह से फिल कर दिया। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मैंने कटिंग लगाई थी मालाबार स्पिनच की, जो अब काफ़ी लंबी हो गई है और काफ़ी अच्छी इसकी यहाँ पर ग्रोथ भी हो रही है। और जब मैंने इनको लगाया था उस वक्त ये बहुत छोटे थे। अब माशाल्लाह इनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ने लगी है और जो कटिंग्स लगाई थी उनकी रूट्स भी बन गई हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो यही आता है कि कौन से कंटेनर का इंतखाब इसको बनाने के लिए किया जाए। तो ये आपकी चॉइस पर है। इसके लिए क्यारी शेप का गमला ले लें। प्लास्टिक का क्रेट भी उसी शेप का होता है और बड़ी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। अक्सर हमारे घरों में सब्ज़ी और फ्रूट में आता है। इस तरह के बड़े बड़े गमलों में भी एक से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं और ये इस तरह की बड़ी बड़ी ट्रेस भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। मैंने अभी पिछले दिनों ही आपको इस तरह से एक अरेंजमेंट बनाकर ये वाली दिखाई थी। बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स लगते हैं ये, और अभी तक इसकी जो है वो ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। किसी दिन मैं आपको इसका भी अपडेट जो है वो ज़रूर दूँगी। छोटे छोटे ट्रे गार्डन बड़े खूबसूरत लगते हैं, जिस तरह से ये फेरी गार्डन कहलाता है ये। और इस तरह के छोटे छोटे पॉट्स में भी एक से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। यकीन माने बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये जब फुल हो जाते हैं। और आपको ये भी पता है कि अगर इस तरह की अरेंजमेंट आप कहीं से भी ख़रीदेंगे तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि आजकल प्लांट्स की कीमत भी आपको पता है। अगला स्टेप है प्लांट्स का इंतखाब। विजुअल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए एक से ज़्यादा पौधों का इंतखाब करें, लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो प्लांट्स आप यूज़ कर रहे हैं उन सब की ज़रूरियात एक जैसी हों। मसलन पानी की मिकदार एक जैसी ही चाहिए हो। सनलाइट का ख्याल रखेंगे, कोई पौधा ऐसा ना हो जिसको बाकी पौधों के मुकाबले में ज़्यादा या कम रोशनी की ज़रूरत हो। और सबसे बड़ी बात कि क्राउडिंग को आपने अवॉइड करना है। ऐसा ना हो कि एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा चढ़ा हो। बिल्कुल नीट लुक आनी चाहिए। इसके साथ साथ प्लांट की डायनामिक्स को भी ज़रूर मलूज़े खातिर रखें, यानी हाइट तमाम प्लांट्स की एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। ऐसी अरेंजमेंट बनाएं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म हो, यानी देर तक उस पॉट में ही लगी रहें। जैसा कि मैंने अपने इस पॉट में ये मालाबार स्पिनच लगाई हुई है। जब ये लगाई थी तो बहुत छोटी सी कटिंग थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा था कि ये लंबाई के रुख पड़ेगी, क्योंकि ये एक बेल है। इस पॉट में सबसे ज़्यादा हाइट वाली यही वाइन है। आगे चलकर इसको मैं यहाँ पर कोई भी शेप दे सकती हूँ। और इसके अलावा बेस में लगे हुए हैं कुछ कैक्टसेस और कुछ सेकुलेंट्स और कुछ जेड प्लांट्स की कटिंग्स मैंने लगाई थी इसमें। और एक ये अमेरेलस का बल्ब है जिसके पत्ते अब खिलने लगे हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और अपने आप को अपने बल्ब्स के थ्रू खुद ही प्रोपगेट करता है। इस तरह मुझे एक ही पॉट में फ्लावर्स के साथ साथ इसके नए प्लांट्स भी मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्लांचू की कटिंग्स हैं, कुछ सकुलेंट्स की वैरायटीज़ लगी हुई हैं। इसके अलावा जेड प्लांट्स भी हैं और कुछ ट्यूबी फ्लोरा के मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स भी यहाँ पर लगाई थी। और ये सब कटिंग्स हैं। बाज़ प्लांट्स बिल्कुल ख़राब थे, लेकिन इनको भी मैंने एज अ कटिंग यहाँ पर लगा दिया था। काफ़ी सारी कटिंग्स हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, अमेरेलिस का बल्ब है और इसके नीचे जो है ये ट्यूब फ्लोरा की एक छोटी सी कटिंग थी, जो कि मेरी कैट्स तोड़ देती हैं, तो फिर मैं इस तरह से इनको एज अ कटिंग्स लगा देती हूँ और यहीं पर ही इनकी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ एलिफेंट ईयर एक सेकुलेंट है जिसको मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन जब से मैंने इसको यहाँ पर लगाया इसकी बड़ी अच्छी सी यहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और इसका ये एक मदर प्लांट था जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, लेकिन जो दूसरा है वो एक कटिंग है। यहाँ पर ये बिल्कुल ख़राब हुआ हुआ एक और सकुलेंट है। यहाँ पर ये है बनी ईयर, जो कैक्टस होता है वो मैंने इधर लगाया हुआ है एक कटिंग। काफ़ी सारी कटिंग्स मिक्स एंड मैच करके मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ कप्स में भी प्लांट्स लगाए हुए हैं। जैसे इनमें से यहाँ पर कटिंग्स लगाई हुई हैं, उनकी ग्रोथ जो है ना बड़ी ही अच्छी यहाँ पर हो रही है। इनको इनमें मैंने इसीलिए रहने दिया और यहाँ पर इसलिए रख दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
आपको मालूम है मेरे गार्डन पर जो है कैट्स का कब्ज़ा है और वो हर उस पॉट पर चढ़कर बैठती हैं जहाँ इस तरह के ना छोटे छोटे से प्लांट्स लगे हुए होते हैं। इसलिए मैंने उनमें से इन छोटे प्लांट्स को बचाने के लिए ये एक बाड़ सी जो है यहाँ पर बना दी है। अभी ये पीछे कप में आपने देखा है ना, जो मेरा एक ये जेड प्लांट है, इसकी शेप बिल्कुल एक ट्री जैसी है और इसकी जो मिट्टी है वो बिल्कुल आप देख रहे थे ड्राई है, लेकिन इसके पत्ते जो आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश थे। और पानी की जो है ना नीड ये अपनी जेल से जो होता है ना भरा होता है जो इनके पत्तों के अंदर, उससे पूरा करता रहता है। तो इसको पानी की जो है ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी नीड इसी से पूरी कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ कैक्टसेस के पब्स वगैरह लगे हुए हैं आप देख रहे हैं, और इनका टेक्सचर भी यहाँ बड़ा कमाल का लग रहा है। कुछ पॉट्स और कुछ जो है कप्स में लगे हुए हैं। अब आप से बातें करते करते इस वाइन के बारे में मेरा मुझे ख्याल आ रहा था कि इसको कर्व दे दूं या फिर इसकी टिप से इसको पिंच कर दूं। आखिरकार मैंने पिंच कर दिया इस तरह से, और यहाँ से ज़्यादा से जो है ना इसकी शाखें निकलेंगी। जैसे ये नीचे से फुल है और अब बड़े बड़े पत्ते निकाल रहा है, इसी तरह इसके अगले पत्तों का साइज़ भी जो है ना बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छी सी यहाँ पर इनकी लुक आ जाएगी। कुल मिलाकर मेरा ये एक पॉट या क्यारी फुल पैकेज है। आपका क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा। सिर्फ नाइस प्लांट नहीं लिखना, इसके साथ और भी कुछ जो है ना मुझे ज़रूर बताना है, ठीक है। इसके साथ इसके कंपेनियंस भी हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये क्यारी रखी हुई है और इसके साइड पर जो है ना मैंने काफ़ी सारे और पौधे भी लगाए हुए हैं। जैसे कि ये पेंसिल कैक्टस है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब मैं इसकी एक छोटी सी ये जो है ना ये टूटी हुई कटिंग लगाऊंगी यहाँ पर इसी पॉट के अंदर। इसी तरह मेरी कैट जो है ना वो तोड़ देती हैं और मैं फिर कटिंग्स जो है ना जगह जगह पर लगाती रहती हूँ। इसी पॉट में मैंने इसको लगा देना है और यहीं पर ही इसकी जो है ना नई नई ग्रोथ इसमें आ जाएगी और ये खूबसूरत सा एक और पौधा जो है ना यहाँ पर बन जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर और प्लांट्स भी हैं। ये देखेंगे इस तरह से है पेंसिल कैक्टस की, इसकी जो है ग्रोथ जिस तरह ना कोई फाउंटेन होता है। ये देखें नई नई ग्रोथ यहाँ पर आनी शुरू हो गई है इसकी। इसका मतलब है कि इसने अपनी जड़ जो है ना पकड़ लिया है इसके अंदर, गमले के अंदर, छोटे से गमले के अंदर भी हम इसको लगा सकते हैं। एक और ये मेरा वाइट कलर का जो है ना ये सक्यूलेंट की वैरायटी ही है। इसको भी मैंने इसी जगह रखा हुआ है, इसको भी यही जो है ना जगह अच्छी लगती है। इसको मैंने जगह काफ़ी जगह चेंज करके देखी है इसकी, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ही चलता है। मदर ऑफ़ थाउजेंड इसके अलावा यहाँ पर लगा हुआ है और इसकी भी बड़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत ही जो है ना कैट्स ने ख़राब कर दिया था, लेकिन अब जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। ये ट्यूबी फ्लोरा का एक और प्लांट है, यहाँ पर मैंने लगाया हुआ। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से पब्स इसके ऊपर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर लगा हुआ है मेरा ये स्नेक प्लांट, और यहाँ पर छोटी सी कटिंग है इसकी हिबिस्कस की, कप के अंदर लगा कर रखी हुई है मैंने। और ये जो है राउंडेड लीफ वाला जो स्नेक प्लांट है वो भी यहाँ पर लगा हुआ है। आखिर में ये मेरे एलिमेंडा के फूल देखते जाइए, इनकी ब्यूटी भी सबसे अलग है। काफ़ी सारे इसके अंदर जो है ना बड्स आई हुई हैं और फूल भी रोज़ाना जो है ना 2 से 3 इसके ऊपर खिलते हैं और काफ़ी दिन जो है ना स्टे भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जल्दी से उतर के गिर जाएं, ये काफ़ी दिनों से इसके ऊपर खिले हुए हैं। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए जी, अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।